अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम एक बड़े ही ज़रूरी और अहम मसले पे बात करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है मोटापा। मोटापे की क्या वजूहात होती हैं और हिकमत में कहा जाता है कि अगर आप उनकी रेमेडीज़ को देखें या कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपको बताए जाएं जो कि नेचुरल हों तो आप एक महीने में 5 से 7 किलो अपना गारंटीड वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम एक महीने में सिर्फ जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करने से वज़न कम कर सकते हैं, और जड़ी बूटियों का क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और उसके साथ किस तरह की डाइट रखनी है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है हकीम नियाज़ साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक महीने में 5 से 7 किलो वज़न जो है वो कैसे कम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं, ऐसी कौन से जड़ी बूटियाँ हैं जिनको इस्तेमाल करने से एक महीने में 5 से 7 किलो जो वज़न है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट लॉस हो सकता है? सबसे पहले हम जो मोटापे की वजूहात हैं, अगर हम उनको मेंटेन कर लें, अगर हम उनका ट्रीटमेंट कर लें तो मेरा ख़्याल है वो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। जब तक किसी मसले की वजह ख़त्म नहीं होगी वो मसला ख़त्म नहीं होगा। मोटापे की वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म का स्लो होना है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो अज़ाफ़ी चर्बियाँ जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ख़वातीन में जो मंथली साइकिल है उसका रुक जाना, और उसके रुकने की वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसके अलावा मोटापा जो है ये मरूसी भी होता है, ख़ानदानी भी होता है, और आजकल ये जो सहल पसंद ज़िंदगी है कि आपने खाया बैठ गए, खाया लेट गए, और ख़ासकर ये जो चावल हैं, फ़ास्ट फूड है, इस तरह की जो हमारी खाने की आदत हैं, इन वजह से ज़्यादा मोटापा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने अपने मोटापे की वजह को ख़त्म करना है। और याद आया इसके साथ मोटापे की एक बड़ी वजह जो है वो कब्ज़ भी होती है, और मोटापे की एक बड़ी वजह जो है वो एनीमिया भी होता है। जब जिस्म में रेड ब्लड सेल की कमी होती है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, उससे भी मोटापा होता है। जब बाज़ का तिल्ली के बढ़ जाने से भी मोटापा हो जाता है। मोटापे की बहुत सी वजूहात हैं, ये मैंने चंद इसलिए बताई हैं कि जो आम कारी को समझ आ सके। तो अगर मोटापे की हम वजूहात पे जाएंगे तो सबसे पहले हम अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेंगे, हम उसको एक्टिवेट करेंगे। अपनी सहल पसंद ज़िंदगी को हम तरक करके फौरी तौर पर हम मुतहरक ज़िंदगी शुरू करेंगे। हम रोज़ाना कम अज़ कम 5 से 10 किलोमीटर चलना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी इब्तिदा 1-2 किलोमीटर से करेंगे। लेकिन इतना चलने के लिए, वॉक करने के लिए हड्डियों का बेहतर होना भी तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने बात की इसकी डाइट की ही बात की तो हम इनटेक ही ऐसा करते हैं कि हम चल ही नहीं पाते। आजकल अगर आप बात करें नौजवान नस्ल की तो घुटनों के मसले अभी से शुरू हो गए हैं, हड्डियों में दर्द है। तो वो भी बताइएगा कि हड्डियाँ कैसे मजबूत की जा सकती हैं? देखिए जी, ये तो वजह दर वजह है। सबसे जो बड़ा हल इसका वो आपकी मुतहरक ज़िंदगी है, वो आपकी एक्सरसाइज है, जो सबसे सस्ता, आसान, मौसर और हर जगह के अवेलेबल एक नुस्खा है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को मुतहरक करें। हम कम अज़ कम हमने ये देखा है कि इतनी सुस्ती आ गई कि एक दुकानदार जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए मोटरसाइकिल पर जाता है। देखना ये कितनी सुस्ती वाली बात है। तो लिहाजा हमें कम अज़ कम 3 किलोमीटर जो है वो रोज़ाना लाजमी चलना चाहिए, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। तो जहाँ तक हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि हमने सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची, इसकी एक चुटकी ज़ीरे और सौंफ की, और एक छोटी इलायची, इसको पानी में पका के अपने दिन में 2 बार इसका कहवा पीना है खाली पेट, ये नाश्ते के बाद। अच्छा, हार्मोन नहीं पीना? हार्मोन नहीं पीना। इससे ये होगा कि आपके मेटाबॉलिज्म में थोड़ी सी तहरीक आएगी। नाश्ते के कितनी देर बाद और कितनी देर उसको बॉयल करना है और कितना पानी रह जाए? तो देखो उसमें 1 कप पानी में ये तीनों चीज़ें डालेंगे। जब चौथा हिस्सा पानी का जल जाएगा, 3 हिस्से रह जाएगा, तो इसमें आपने कोई चीज़, कोई शक्कर, कोई चीनी, कोई शहद को शामिल नहीं करना। आपने इसको एज इट पी लेना है। जब आप ये करेंगे, इसके साथ आपने अपनी ग़िज़ा को बेहतर करना है। अपनी ग़िज़ा में से फौरी तौर पर फास्ट फूड निकाल देना है, अपनी ग़िज़ा में से फौरी तौर चावल, अपनी ग़िज़ा में से मैदे वाली चीज़ें, अपनी ग़िज़ा में से कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, ये चॉकलेट्स, ये आइसक्रीम वगैरह, बाज़ारी मिठाइयाँ, ये तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों को आप फिनिश कर देंगे। सारा कुछ तो बंद करके हम खाएंगे क्या, ये भी तो बताएं सर।